दोस्तों तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। राजनीति को एक असामान्य प्रतीक मिल गया है, तिलचट्टा या कॉकरोच। पिछले हफ्ते भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणियों के बाद कॉकरोच अचानक सुर्खियों में आ गया है। एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं जो पत्रकारिता और एक्टिविज्म की ओर बढ़ रहे हैं की तुलना तिलचट्टों और परजीवों से की है। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इशारा विशेष रूप से फर्जी और बेहुदा डिग्री वाले लोगों की ओर था, न कि व्यापक रूप से भारत के युवाओं की तरफ। लेकिन तब तक यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से फैल चुकी थी, जिससे गुस्सा, चुटकुले और एक मज़ेदार राजनीतिक विचार के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी जन्म ले चुकी थी। सीजेपी कोई औपचारिक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित एक ऑनलाइन आंदोलन है। इसकी सदस्यता शर्तों में रोजगार होना, आलसी होना, हमेशा ऑनलाइन रहना और पेशेवर तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता होना शामिल है। 5 दिन में इंस्टाग्राम पर इसके 1.7 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। इसे अभिजीत दीपके ने बनाया, जो एक राजनीतिक संचार रणनीतिकार और बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अभिजीत का कहना है कि यह विचार एक मजाक के तौर पर आया था, लेकिन राजनीति विश्लेषक योगेंद्र यादव को नहीं लगता कि यह महज एक मजाक है। तानाशाह हुकूमतों को सबसे ज़्यादा डर चुटकुलों से लाता है। कुछ है जो होने के लिए तरस रहा है, कुछ है ज़मीन के नीचे जो हिल रहा है। वह क्या अभिव्यक्ति लेगा, अभी भी हम नहीं जानते, लेकिन मुझे ज़रूर महसूस होता है कि इसे बंद करके सरकार ने बड़ा पंगा लिया है और हो सकता है जो मामला सिर्फ गुबार और चुटकुले में ख़त्म हो जाता, वो किसी बड़ी दिशा में अब जा सकता है। योगेंद्र यादव, राजनीतिक विश्लेषक। योगेंद्र यादव कहते हैं कि जो कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर एक टीम के तहत शुरू हुई, यह केवल हंसी मजाक या गुस्सा नहीं, देश के भीतर नीचे से एक सुगबुगाहट और छटपटाहट है, क्योंकि व्यवस्था के बने बनाए रास्ते और दरवाजे बंद हो गए हैं। मजाक या चुटकुला हमेशा किसी न किसी गहरे दर्द से जुड़ा होता है, इसलिए हम इसका विश्लेषण मजाक में नहीं कर सकते। सरकार द्वारा इसे बैन करना एक गंभीर बदलाव की शुरुआत हो सकती है कि जब भी कोई सरकार संस्थाओं पर कब्जा कर लेती है और अपनी पूर्ण सत्ता स्थापित करती है, तब विद्रोह अनपेक्षित जगहों से पैदा होता है। 1971 में इंदिरा गांधी की भारी जीत के बाद 1974 में जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ। 1980 में राजीव गांधी की भारी मेजोरिटी के बाद 1983 में असम आंदोलन उठा। 2009 की जीत के बाद 2011 में अन्ना आंदोलन और 2019 के 2 साल बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ। जब व्यवस्था के रास्ते बंद होते हैं तो जनता कोई न कोई नया रास्ता ढूंढ ही लेती है। सीजेपी के एक्स पहले ट्विटर हैंडल को बैन किए जाने को लेकर योगेंद्र यादव कहते हैं, तानाशाह हुकूमतों को सबसे ज़्यादा डर चुटकुलों से लगता है। जो सरकार चुटकुला सुन नहीं सकती, वह खुद एक चुटकुला बन जाती है। अगर बैन न लगाया जाता तो शायद यह गुस्सा निकलकर शांत हो जाता, लेकिन अब यह बात दूर तक जाएगी। इसके साथ ही उन्हें लगता है कि यह विपक्ष के लिए एक खतरे की घंटी है। युवाओं का इतनी बड़ी तादाद में एक मीम अकाउंट से जुड़ना यह दिखाता है कि विपक्ष उन्हें कोई आकर्षक विकल्प देने में नाकाम रहा। वह यह भी कहते हैं कि विपक्षी नेताओं को यह समझना होगा कि युवा खुद उनके पास नहीं आएंगे, बल्कि नेताओं को युवाओं के पास जाना होगा। लेकिन कई बार होता है कि लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर लिखकर निकल जाता है, ज़मीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं होता। क्या यह भी ऐसा ही गुस्सा है और एक बार यह गुबार निकल गया तो फिर सब सामान्य हो जाएगा?